इसमें जो हमारे विनोद बंसल जी हैं, जो माता सीता आश्रम वृद्धाश्रम बना रहे हैं, उनके भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जो वृद्धाश्रम बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। उनको यहाँ से हम लोग साधुवाद शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही और भी पूर्ण काम करिए और हर जगह बनाइए। जहां आपका जितना सहयोग जितना आप कर सके उससे बढ़ चढ़ के करिए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। उनको जो है इस बनाने के लिए वृद्धाश्रम हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। भगवान श्री राम लला की कृपा आप पे बनी रहे। आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, आपको मंगल कामना। और माता सीता रसोई जो यहाँ चल रही, हमको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो है भूखे लोगों को, गरीबों को खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। ये लोग, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। आप लोग ऐसे ही पूर्ण काम और बहुत अच्छा से अच्छा कार्य करिए। और भूखे को खिलाना जान लिए कि बहुत बड़ी बात है, जो कि भगवान की विशेष कृपा तो है आप लोगों पे, जो आपने ऐसी प्रेरणा की और जो माता सीता आश्रम रसोई का संचालन कर रहे हैं। जय श्री राम। पहले तो सबसे पहले तो मैं देखिए राम जी का कृपा से, राम जी सीता माँ की कृपा से ये सब चीज़ ये संचालित हुआ। और श्री राम जी के मन में सीता माता का पता नहीं कैसा रूप आया, तो उस रूप से हमने ये रसोई चालू किया। हमारे पास कोई कुछ नहीं था, ना हमारे पास पैसे था, ना हमारे पास जगह थी, ना हमारे को ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। जब श्री राम के मन में जब ये बातें आई तो ये अयोध्या जी में ही सब चीज़ें ये सोच लिया था। उसके बाद आने के बाद से ये हमने प्लानिंग शुरू किया। और श्री राम के कर्मों से, हमारे श्री राम छोटा भाई है, ये रातों दिन लगा रहता है, टेंशन भी झेलता है, डांट भी खाता है, मेहनत भी करता है, और इसको श्रेय जाता है। और कहीं न कहीं बंसल साहब, विनोद बंसल जी अपने बेटे की तरह से इसको मानते भी हैं। उन्होंने पूरा सहयोग, जो भी वृद्ध आश्रम का सहयोग है, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और दे रहे हैं। देखिए जी, स्टार्टिंग तो किसी को भी कोई ऐसा विश्वास नहीं होता, लेकिन राम जी का एक ऐसा आशीर्वाद रहा। हम तो करने वाले कोई नहीं है जी, हम तो बस एक राम जी ने हाथ पकड़े हैं, ये सारे काम राम जी ही करवा रहे हैं। और बात लगी कठिनाई की, तो कोई भी चीज़ धर्म के काम जब होता है तो कठिनाई तो होता है। आज बागेश्वर बाबा, आज हमारे महात्मा जी हिंदू राष्ट्र के लिए जूझ रहे हैं, तो धर्म के राह पे चलते तो कठिनाई होता ही है। लेकिन अगर सच्चे दिल से, मेहनत से और काम करेंगे तो उस काम को राम जी पूरा भी करते हैं। तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? दरअसल देखो, प्रेरणा ये था जी कि मैं एक पेशे से तो पत्रकार हूँ, और पत्रकारों का काम होता है हर जगह कवरेज करना। तो ऐसे हम वृद्धाश्रम में कहीं कहीं हम जाते हैं कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पे जो सिचुएशन हम देखते हैं तो मन में एक ऐसा आता है कि नहीं यार, ये तो मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो ऑल फैसिलिटी के साथ होना चाहिए। तो वहाँ से मुझे एक लगा कि नहीं, हम भी कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि कम से कम एक सेवा करने का मौका मिले। ठीक है, हम तो देखो इतनी दूर से दिल्ली में कमाने आए हैं, हमारे पिताजी और माता पिता को सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि रोजी रोटी के लिए हम बाहर आए हैं। तो हम ऐसा कोई काम किया जाए कि ताकि हर माँ को हम सेवा करने मतलब करें। तो यही प्रेरणा मिला, राम जी से प्रेरणा मिला, और जाते हैं वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा काम करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीता माँ वृद्धाश्रम ये हमारे वृद्ध जनों की सेवा के लिए बनाया जा रहा है कराला में, शिव विहार में। और इसको बनाने में जो सहयोगी हैं, जो पूरा योगदान दे रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह जी और श्री राम शर्मा जी। ये लोग मुख्य रूप से इस समय जो ये वृद्धाश्रम बन रहा है, इसका दायित्व इनके पास है। सेवा के इस कार्य में ये दिन रात लगे हुए हैं, और शीघ्र ही वहाँ जो है उसका शुभारंभ किया जाएगा। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, और इस समय वो उनकी क्या योजनाएं हैं वृद्धाश्रम के बारे में सभी जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये देखो, ये वृद्ध आश्रम क्या है, और जो सीता जी की रसोई चल रहा है, ये प्रेम श्रद्धेय हमारे सत्येंद्र दास महाराज जी, उनके सानिध्य में ये वृद्धाश्रम और उनके आशीर्वाद लेके सीता जी की रसोई, मैं और बाबूजी हमारे आरपी सिंह जी साथ में थे, वहाँ से आशीर्वाद लेकर हम इसको स्टार्ट किया। और पूरी सहयोग वृद्धाश्रम से लेकर रसोई तक
हमारे ये गंगाधर बंसल जी द्वारा, ये विनोद बंसल जी द्वारा किया जा रहा है और इसको हम बहुत जल्द ही भव्य रूप से हम इसको उद्घाटन भी करेंगे। इसमें 90% काम हो गया है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। साथ में इसके साथ में तुरंत ही हम अयोध्या जी में भी एक सत्येंद्र दास फाउंडेशन के द्वारा एक धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, जिसका भी महात्मा जी आए हुए हैं दिल्ली और लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो हम सभी से यही अपील करेंगे कि जैसे आप हमारे इस वृद्धाश्रम में सहयोग किए हैं, ऐसा ही हमारे सत्येंद्र दास फाउंडेशन द्वारा जो वो धर्मशाला बना रहे हैं अयोध्या जी में, तो आप मिलकर सहयोग कीजिए और सभी से यही अपील रहेगा। बाकी हमारे भौजी आरपी सिंह जी बोलेंगे इसके बारे में। जो भी धर्मशाला बना रहे हैं वो भी हमारे 2000 के करीब गज में बन रहा है अयोध्या जी में। बाकी डिटेल बताएंगे जी। आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं, जो भी इस पुनीत कार्य में पूरी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। पूरी दिन रात इन्होंने इसी कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। सर, हम आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे सर, जो सीता माँ वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, इसमें किस तरह की सुविधाएं हमारे वृद्धजनों को मिलने वाली है? देखिए, जय श्री राम। पहले तो सबसे पहले तो मैं देखिए राम जी का कृपा से, राम जी सीता माँ की कृपा से ये सब चीज़ ये संचालित हुआ। और श्री राम जी के मन में सीता माता का पता नहीं कैसा रूप आया, तो उस रूप से हमने ये रसोई चालू किया। हमारे पास कोई कुछ नहीं था, ना हमारे पास पैसे था, ना हमारे पास जगह थी, ना हमारे को ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। जब श्री राम के मन में जब ये बातें आई तो ये अयोध्या जी में ही सब चीज़ें ये सोच लिया था। उसके बाद आने के बाद से ये हमने प्लानिंग शुरू किया। उसके बाद भगवान की कृपा से विनोद बंसल जी की कृपा हुई, जो एक आप इस भामाशाह हैं और भगवान उनको ऐसी तरक्की के मार्ग पर पहुंचाता रहे। उनकी अति कृपा हुई, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की सानिध्य से और श्री राम के कर्मों से। हमारे श्री राम छोटा भाई है, ये रातों दिन लगा रहता है, टेंशन भी झेलता है, डांट भी खाता है, मेहनत भी करता है और इसको श्रेय जाता है। और कहीं न कहीं बंसल साहब, विनोद बंसल जी अपने बेटे की तरह से इसको मानते भी हैं। उन्होंने पूरा सहयोग, जो भी वृद्ध आश्रम का सहयोग है, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इसमें जितना इसमें रामलला का आशीर्वाद है, उतना ही आशीर्वाद विनोद बंसल जी का परिवार का है, जो हमारे वृद्ध आश्रम और जो सीता माँ का रसोई जो चल रहा है। और दूसरा, जो महात्मा जी, श्री राम मंदिर के महात्मा जी, हम कहाँ दर्शन कर पाते? ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे भगवान श्री राम, ये रामी तो हैं, जो राम को गोद में लेके हर टाइम जो उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं, तो वो कहाँ हम दर्शन कर पाते? वो तो हमारी सौभाग्य है कि जो हम जो दर्शन कर रहे हैं महात्मा जी की। और ये महात्मा जी आए हैं, चल के राम जी आए हैं और हम तो इतना धन हो रहे हैं, इतना खुशी हो रहे हैं और मन तो हमारी बहुत खुशियों से भरा हुआ है। और हम दिल से, मन से विनोद बंसल जी के परिवार को हम बहुत बहुत दुआएं देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और कोशिश करेंगे अयोध्या जी में जो हम सीधे राम जी से जुड़ रहे हैं, जो धर्मशाला का उद्घाटन होने जा रहा है महात्मा जी के जरिए, वो राम जी के प्रेरणा से ही वो भी बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार वहां आए और रामलला के दर्शन करें, और आप जब दर्शन करेंगे तो आपके साथ हम भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे मन में है और महात्मा जी के मन में भी है। आप एक बार अपने परिवार के साथ राम मंदिर जरूर आइए। देखिए, हमारे अंदर देखिए उत्सुकता है कि इतना भव्य यहाँ से वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। श्री राम जी से हम ये जानना चाहेंगे कि जब इन्होंने शुरुआत की, जब इनके मन में इस तरह का विचार आया, तो ये मंदिर बनाने में इन्हें क्या कठिनाई, जो वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है इसको बनाने में क्या कठिनाई आई और किस संकल्प के सहारे इन्होंने इतने बड़े इस उच्च मुकाम को हासिल किया? सर देखिए, हमारे अंदर और सबके अंदर उत्सुकता है कि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट तो था नहीं, लेकिन आपके अंदर एक संकल्प था जो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। शीघ्र ही इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो हमारे
अंदर ये जानने की उत्सुकता है कि इतने बड़े कार्य को आपको प्रेरणा आई कि आपको विश्वास था कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए जी, स्टार्टिंग तो किसी को भी कोई ऐसा विश्वास नहीं होता, लेकिन राम जी का एक ऐसा आशीर्वाद रहा। हम तो करने वाले कोई नहीं है जी, हम तो बस एक राम जी ने हाथ पकड़े हैं, ये सारे काम राम जी ही करवा रहे हैं। और बात रही कठिनाई की, तो कोई भी चीज़ धर्म के काम जब होता है तो कठिनाई तो होता है। आज बागेश्वर बाबा, आज हमारे महात्मा जी हिंदू राष्ट्र के लिए जूझ रहे हैं, तो धर्म के राह पे चलते तो कठिनाई होता ही है, लेकिन अगर सच्चे दिल से, मेहनत से और काम करेंगे तो उस काम को राम जी पूरा भी करते हैं। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? ये आप जो इतनी कठिनाइयों से जूझ कर ये काम कर रहे हैं, तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? दरअसल देखो, प्रेरणा ये था जी कि मैं एक पेशे से तो पत्रकार हूँ, और पत्रकारों का काम होता है हर जगह कवरेज करना। तो ऐसे हम वृद्धाश्रम में कहीं कहीं हम जाते हैं कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पे जो सिचुएशन हम देखते हैं तो मन में एक ऐसा आता है कि नहीं यार, ये तो मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो ऑल फैसिलिटी के साथ होना चाहिए। तो वहाँ से मुझे एक लगा कि नहीं, हम भी कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि कम से कम एक सेवा करने का मौका मिले। ठीक है, हम तो देखो इतनी दूर से दिल्ली में कमाने आए हैं, हमारे पिताजी और माता पिता को सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि रोजी रोटी के लिए हम बाहर आए हैं। तो हम ऐसा कोई काम किया जाए कि ताकि हर माँ को हम सेवा करने मतलब करें। तो यही प्रेरणा मिला, राम जी से प्रेरणा मिला, और जाते हैं वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा काम करें। और बाकी इतने बड़े बड़े महात्मा के साथ हम मिले हैं, जुड़े हैं, इनके आशीर्वाद, हमारे बहू जी का आशीर्वाद, यानी हमारी अनेजा प्रधान जी, अनेजा जी हैं, उनके आशीर्वाद, अमरनाथ जी हैं, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। साथ में सुनील जी हैं, बड़े भाई हैं, टाइम टाइम मुझे बहुत गाइड करते रहते हैं। कहीं कोई परेशानी भी होता है, कुछ भी होता है, तो उनसे बात करते हैं, तो हम बोलते हैं हम हैं तेरे पीछे, तू काम कर। तो वहाँ से प्रेरणा मिलता है, वहाँ से बल मिलता है काम करने का। और तभी ये आज हमारे गुरु जी आज हमारे बीच में ही है, हम ये नहीं कहेंगे हमारे बीच में नहीं है, जल समाधि लिए हैं। और सत्येंद्र महाराज जी उनकी भूमि पूजन करके गए हैं, और बहुत कम टाइम में, मुश्किल से मुझे 1 साल लग रहा है जी, और बहुत जल्दी हम इसको उद्घाटन करेंगे। उनके नाम लेके, वो हमारे सानिध्य में, उनके सानिध्य में जो बनाए हैं, तो उनके उत्तराधिकारी प्रदीप दास जी हैं, हमारे गुरु जी हैं। और गुरु जी के साथ क्या, मैं तो कहता हूँ मेरे भगवान हैं, इनके आशीर्वाद मिल जाता है तो बिल्कुल बल मिलता है काम करने का, और ऐसे आशीर्वाद मिलता रहेगा तो और अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इतना महान कार्य, एक तो महान कार्य हम ये कहेंगे कि जो प्रभु श्री राम का मंदिर सैकड़ों साल से, जिसके लिए हिंदू समाज कितना उसके लिए यत्न किया, कितनी कुर्बानियां दी, और उसके बाद भी इंतजार लंबा चाहे कितना भी हो, लेकिन आखिरकार जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना तो उसके बाद जो उसकी आभा है, जो उसका महत्व है, वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज प्रभु श्री राम की जय जयकार पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व कर रहा है। ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो तीर्थ के रूप में जो ये भगवान राम का मंदिर बना है, इसमें आप ये देखिए कि रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री आते हैं। और इस समय अयोध्या जो सूनी दिखाई देती थी, इस समय वहां पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जो ये सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो जो सीता माँ वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, जो सीता जी की रसोई चलाई जा रही है, इस तरह के काम में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ही है। जो हमारे ये जो सहयोगी जो आप देख रहे हैं, आरपी सिंह जी, श्री राम शर्मा जी और अन्य सहयोगी हैं, इस काम को जो एक संकल्प लेकर कर रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही ये काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के आपको कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। सनसनी रिपोर्टर हमेशा आपके साथ है। कैमरामैन चंदन के साथ में वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।